नमस्ते, मैं एआई दीपक हूं। मिरर इंडिया यूट्यूब चैनल के समाचार में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक नियुक्त किया जा रहा है। कांग्रेस खुद अगली बैठक में यह प्रस्ताव पेश करने जा रही है। दिल्ली बैठक के बाद खबरें आईं कि पिछली बार बैठक में संयोजक की नियुक्ति नहीं होने से नीतीश कुमार खुश नहीं हैं। हालांकि बैठक के अंत में उनकी पार्टी के सांसद मनोज झा ने मीडिया के सामने पूरे मामले पर सफाई दी, लेकिन भारतीय मीडिया स्वभावतः इंडिया गठबंधन में खामियां ढूंढने में व्यस्त है। बीजेपी की आईटी सेल उनके साथ है। नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक का पद देने से खुश नहीं थे, जैसा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया था, क्योंकि उन्होंने संयुक्त रूप से प्रचार किया था। ममता बनर्जी का प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव था, फैसला नहीं। अंततः वह जटिलता दूर होने जा रही है। राहुल गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस खुद नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित करने जा रही है और उम्मीद है कि अगली बैठक में इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाएगा। इंडिया नाम सुनते ही पूरी बीजेपी हिल जाती है। कोई कहता है ये घमंडी है तो कोई कहता है ये इंडी एसोसिएशन है। यहां तक कि बीजेपी के एक धड़े ने इंडिया की जगह सिर्फ भारत नाम रखने का प्रस्ताव रखा। हालांकि आखिरकार बीजेपी इसे लागू करने की हिम्मत नहीं दिखा सकी। ऊपर से अगर नीतीश बाबू को गठबंधन का मुखिया बनाया जाता है तो इससे बीजेपी गो बोलियां के वोट में कमजोर हो जाएगी। नीतीश बाबू ने जातीय जनगणना कराकर पहले ही बीजेपी को काफी दबाव में डाल दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में इन महाशय का प्रभाव काफी है। पूर्वी क्षेत्र के कई लोग ममता बनर्जी को इस वजह से भी पसंद करते हैं क्योंकि वह बंगाल में काम करती हैं। परिणाम स्वरूप यह गठबंधन भाजपा के लिए दो सबसे विश्वसनीय राज्यों में से एक में उनके वोट बैंक को मजबूत कर सकता है। इस बीच सीटों की खींचतान पर कांग्रेस के नरम रुख अपनाने से बीजेपी का खेल खत्म होने की संभावना प्रबल हो गई है। पिछले चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार से करीब 90 सीटें मिली थीं। इस बार एक झटके में 35 से 40 तक जा सकती हैं। बीजेपी को करीब 50 सीटें कम मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान से खबर अच्छी नहीं है। दक्षिण भारत ने पहले ही बीजेपी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसके अलावा ईवीएम को लेकर भी एक मामला चल रहा है। देश भर में ईवीएम पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठन भी ईवीएम में गड़बड़ी का दावा कर लिया है। वे बैलेट में ही वोट मांग रहे हैं। इसलिए इन चर्चाओं को पीछे धकेलने के लिए नागरिकता विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है, जो ठंडे बस्ते में चला गया है। शाहीन बाग आंदोलन के बाद बीजेपी ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लोगों के दबाव के कारण नए ट्रैफिक कानून को भी वापस लेना पड़ा है। किसानों के दबाव में कृषि कानून वापस लेना पड़ा। अगर नीतीश कुमार गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे तो उनकी साफ सूत्र वाली छवि का देश भर में काफी असर होगा। दूसरी ओर विपक्ष के पास कई तुरुप के पत्ते हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही वे एक के बाद एक पत्ते फेंकेंगे और बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे और बीजेपी राम मंदिर मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को बैकफुट पर लाना चाहेगी। कुल मिलाकर इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगामी लोकसभा चुनाव काफी विविधतापूर्ण होने वाले हैं। हम इस चुनाव पर नजर रख रहे हैं। इसे हर शाम 6 बजे मिरर इंडिया यूट्यूब चैनल पर देखें। शुभ रात्रि।